Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6th English which is the shepherd's treasure. शेफर्ड हम कहते हैं एक ऐसे पर्सन को जो कि शीप को लुक आफ्टर करता है, उनका ध्यान रखता है. हिंदी में आप इसे गडरिया या फिर चरवाहा भी कहते हैं. और ट्रेजर हम बोलते हैं खजाने को. तो चलिए इसका देखेंगे कि जो गडरिया है, जो शेफर्ड है हमारी स्टोरी में, क्या है उनके पास, कौन सा ट्रेजर है, कौन सा ऐसा धन है, कौन सा खजाना है. चैप्टर को रीड करेंगे और समझेंगे. स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. चैप्टर 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर. अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. एक बहुत गरीब गडरिया था, चरवाहा था जो कि ईरान में रहता था. दो अनएजुकेटेड, हालांकि वो अनपढ़ था, ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, लेकिन फिर भी वो बहुत बुद्धिमान था और बहुत हेल्पफुल भी था, दूसरों की मदद भी करता था. अ किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. डिस्गाइज हम कहते हैं भेष में. तो एक किंग ने डिसाइड किया कि वो किसी दूसरे भेष में उनसे मिलेगा. तो चलिए देखते हैं क्या होता है उसके बाद. इन अ विलेज इन ईरान there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few school in those days. Okay, in a village, एक गांव में, there lived a shepherd. एक चरवाहा रहता था. He was very poor. वो बहुत गरीब था. He did not have even a small cottage. Cottage means झोपड़ी. उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी. ऑफ हिज ओन, जो उसकी खुद की हो. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल. वो कभी स्कूल नहीं गया था. और लर्न टू रीड, ना ही उसने सीखा था कि कैसे पढ़ते हैं या लिखते हैं. फॉर देर वॉज, और इसका कारण क्या था, क्योंकि देर वॉज वेरी फ्यू स्कूल. उन दिनों में बहुत कम स्कूल थे इन दोज डेज. ओके. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड भी आप इसको बोल सकते हैं. तो वो पुअर गरीब था और अनएजुकेटेड भी था, अनपढ़ भी था. दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, लेकिन फिर भी वो बहुत बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल सोरो, लोगों के दुख को, सोरो को, और ट्रबल्स को, और परेशानियों को वो समझता था. ही अंडरस्टूड एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स, और हेल्प करता था लोगों की, जिससे कि वो उनकी परेशानियों को फेस कर सके, उनका सामना कर सके विद करेज, हिम्मत से, और कॉमन सेंस से, मतलब सूझबूझ से. तो लोगों के दुख को समझता था, उनकी परेशानियों को समझता था, और फिर उनको हिम्मत देता था जिससे कि वो परेशानियों का सामना कर सके. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग एडवाइस के लिए, उसकी सलाह लेने के लिए आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम. जल्दी ही वो अपनी विजडम के लिए, विजडम कहते हैं ज्ञान को, अपने ज्ञान के लिए और फ्रेंडली नेचर के लिए, जो ना दोस्ताना व्यवहार था उसका, उसके लिए बहुत फेमस हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम. वहाँ के राजा ने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और सोचा कि मैं मिलता हूँ इससे. डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, वन डे द किंग केम टू अ केव. तो किसका भेष बना के आया, वो भी शेफर्ड के भेष में ही आया. डिस्गाइज करना मतलब कि किसी दूसरे के भेष में आना. शेफर्ड के भेष में आया, जो कि एक म्यूल पर राइड कर रहा था. राइड करना मतलब सवारी करना. म्यूल हम कहते हैं खच्चर को, बहुत छोटा सा जानवर होता है. वन डे, ओके. और एक केव में आया, जहां पर एक गुफा में, जहां पर द वाइस शेफर्ड लिव्ड. अच्छा, वाइस शेफर्ड एक गुफा में रहता था क्योंकि खुद की उसकी कोई कॉटेज नहीं थी. केव. जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि कोई ट्रैवलर आ रहा है केव की तरफ, टुवर्ड्स मतलब उसकी तरफ, ही रोज. रोज बना है राइज से. राइज मतलब खड़े होना. वो खड़ा हो जाता है. टू वेलकम हिम, उसको वेलकम करने के लिए. He took the tired traveler inside the cave. वो जो थके हुए ट्रैवलर है उनको लेकर केव के अंदर आते हैं. Gave him water to drink, पीने के लिए पानी देते हैं. And a share of his own meager meal, और meager मतलब होता है कम,
अल्प जिसको आप कहेंगे थोड़ा, और थोड़ा सा जो उनका मील था, खाना जो था अपना, उसमें से भी उनको शेयर देता है। पहले ही उसके पास खाना कम था, लेकिन उसमें से भी वो ट्रैवलर को दे देता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। रात में राजा वहीं पर रेस्ट करता है, आराम करता है। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी। और उस शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी से, हॉस्पिटैलिटी मीन्स सत्कार, उनके सत्कार से बहुत इम्प्रेस होता है। एंड वाइज कन्वर्सेशन, और जो उन्होंने इतनी बुद्धि वाली बातें जो की होगी रात में, उससे भी। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन किंग। शेफर्ड को पता लगता है कि विजिटर जो है वो किंग थे। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। वो छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर उसको बना देते हैं। अदर गवर्नर्स बिकम जेलस ऑफ न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। दूसरे जो गवर्नर्स हैं वो उससे बहुत जलते हैं और उसको डिसऑनेस्ट बुलाते हैं। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, तो बेईमान कहते हैं उसको। देखते हैं आगे क्या हुआ। टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। हालांकि अभी भी स्टिल वो टायर्ड थे, थके हुए थे, लेकिन फिर भी राजा ने डिसाइड किया कि अब वो डिपार्ट करेंगे। डिपार्ट करना मीन्स रवाना होना, वहाँ से चलेंगे अगली सुबह। ही सेड, राजा ने कहा, मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। एक बेचारे ट्रैवलर के लिए इतनी काइंडनेस, इतनी दयालुता तुमने दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अब मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत लंबा रास्ता है। परमिट मी टू लीव। मुझे परमिट करो, परमिशन दो कि मैं अब चलूँ। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट। सीधा गेस्ट की आंखों में देखते हुए द शेफर्ड रिप्लाइड। शेफर्ड ने रिप्लाई किया, थैंक यू योर मेजेस्टी। थैंक यू मेजेस्टी एक तरीके से एड्रेस करते हैं जब आप किसी बड़े आदमी को, उसके लिए कहते हैं। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द विजिट। कॉम्प्लीमेंट करना, तारीफ करना किसी की, तो इस विजिट की तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड हो जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। एज वेल एज प्लीज्ड, तो वो हैरान भी थे और प्लीज्ड मतलब बहुत खुश भी थे। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज। वो सच में बहुत ही वाइज है, सच में बहुत ही बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो खुद से में सोचते हैं। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मैं चाहता हूँ कि इसके जैसे लोग मेरे साथ, मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और किंग ने क्या किया, इस ये जो हम्बल कहते हैं बहुत ही जो नर्म स्वभाव का हो, तो ऐसे नर्म स्वभाव का जो शेफर्ड है, इतना हम्बल है, उसको उसने एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. हालांकि उसकी पावर, जो शक्तियाँ थी और डिग्निटी जो थी, डिग्निटी कहेंगे शान को, जो शान थी, गौरव जो था, प्रतिष्ठा, वो बढ़ गई। प्रतिष्ठा ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा, वो बढ़ गई थी। लेकिन अभी भी द शेफर्ड स्टिल रिमेन द हम्बल। अभी भी वो उतना ही हम्बल था, उतना ही नेचर में ईजी टू टॉक टू पीपल, आसानी से लोग बात कर सकते थे, उनकी हेल्प करता था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम। लोग उसको बहुत प्यार भी करते थे और बहुत ऑनर भी करते थे उसकी विजडम के लिए, उसके ज्ञान के लिए, सिंपैथी के लिए और गुडनेस, अच्छाई के लिए, उसकी सहानुभूति या दया के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो काइंड भी था, दयालु भी था, और जस्ट मतलब जस्टिस भी करता था, न्याय भी देता था। टू वन एंड ऑल, सभी को। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। उसका जो फेम है, जो फेमस वो हो गया था, प्रसिद्धि है, वो फैल गई। प्रसिद्धि किस रूप में, कि कितना फेयर वो है, कितना बिल्कुल किसी के साथ कभी भी कोई गलत काम नहीं करता, और कितना वाइज गवर्नर है, कितने होशियार गवर्नर है, जल्दी फैल गया पूरे देश में। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम। अब बाकी जो गवर्नर्स थे दूसरे प्रोविंसेस के, प्रोविंसेस छोटे छोटे जो एरियाज में डिवाइड होता है एक देश, उनको कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, टेरिबली मतलब बहुत बुरे तरीके से उससे जलने लगे, जेलस हो गए। एंड बिगेन टू टॉक टू किंग अगेंस्ट हिम, और उन्होंने राजा से उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर दिया।
दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो बहुत बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। जब आप कहीं के गवर्नर होते हैं तो वहाँ के लोगों से आप टैक्स लेते हैं, जो भी वो लोग उगाएंगे उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट को देना होता है, जो कि गवर्नर कलेक्ट करता है। तो वो कहते हैं कि वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है और जो भी टैक्स लेता है उसका कुछ पार्ट अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वो अपने साथ हमेशा, वो ऐड करते हैं, आगे बात ऐड करते हैं कि अपने साथ हमेशा वो आयरन मतलब लोहे का चेस्ट, संदूक क्यों रखता है। वो लोहे का संदूक वो किस लिए रखता है अपने साथ। परहैप्स, हो सकता है, ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, वो उसमें वो सारा खजाना रखता हो, वो सारा ट्रेजर रखता हो जो उसने सीक्रेटली चुपचाप क्या किया है, इकट्ठा किया है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे सेड मॉकिंगली, वो उसको मॉक करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, वो एक ऑर्डिनरी शेफर्ड है, एक साधारण सा शेफर्ड है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और इससे मतलब इतना अच्छा मौका उसको कहाँ मिलेगा पैसा कलेक्ट करने का, तो वो ये कर रहा है एक गवर्नर बन के। आगे देखते हैं क्या होता है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, पैलेस में उसको बुलाया जाता है। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरी एन आयरन चेस्ट, उससे पूछा जाता है एक्सप्लेन करो कि क्यों ये आयरन चेस्ट अपने साथ रखते हो। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, चेस्ट में कोई भी गोल्ड या सिल्वर नहीं था, तो क्या था ये देखेंगे। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, पहले तो राजा ने इन सभी रिपोर्ट्स पे अटेंशन, ध्यान ही नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, लेकिन कब तक वो इन गवर्नर को इग्नोर करते। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, और उनकी जो एंडलेस मतलब जिसका कोई एंड ही नहीं है, कभी ना ख़त्म होने वाली जो कहानियाँ थी शेफर्ड के बारे में, उनको किंग अब इग्नोर नहीं कर पा रहे थे उनको। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात तो सर्टेन थी, मतलब पक्की थी। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने जो डिस्कवर की, पता लगाया, दैट न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो नए गवर्नर है वो सच में अपने साथ हमेशा एक लोहे का संदूक रखते हैं। सो वन डे, इसीलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड, समन देना मतलब उनके पास चिट्ठी गई, एक ऑर्डर गया, बुलाया गया उनको। समन मीन्स होता है ऑर्डर, एक पर्सन को जो दिया जाता है टू कम टू समवेयर, कहीं पर जैसे आना, जैसे कोर्ट समन करता है, तो ऐसे ही पैलेस में आने के लिए, महल में आने के लिए उनको समन दिया गया। ही वॉज राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने कैमल पर सवारी करके आ रहा था। एंड टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस चेस्ट वॉज देयर फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और सभी की खुशी की बात है, सभी की डिलाइट हुआ, सबको ये देखकर खुश हुए सभी की, जो फेमस आयरन चेस्ट था, जो उनका फेमस संदूक था, वो एक्चुअली में बहुत सिक्योरली, मजबूती से, फास्टेंड कहते हैं बंधा हुआ, बंधना, तो वो बहुत सिक्योरली, बहुत मजबूती से बंधा हुआ था, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, ऑन द कैमल्स बैक, कैमल की पीठ पर। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब किंग को गुस्सा आया। ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, वॉट डज इट कंटेन, वो गरजे, थंडर मतलब गरजना होता है जब बादल गरजते हैं, लेकिन जब आप गुस्से से किसी को कहते हैं ऊंची आवाज़ में, उसको भी थंडर करना बोल सकते हैं। तो वो गरज कर बोले कि तुम हमेशा अपने साथ ये आयरन चेस्ट क्यों कैरी करते हो, व्हाट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर मुस्कुराता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, वो कहते हैं अपने सर्वेंट से कि चेस्ट लेकर आओ। Now how eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. सभी लोग बहुत ईगरली, बहुत उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब ये शेफर्ड लेके आए, पता लगे कि आखिरकार इसमें है क्या। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन ये कितनी हैरान करने वाली, कितनी अचंभे वाली बात थी। एंड इवन टू द किंग हिमसेल्फ, और किंग के लिए भी, कि when the chest was opened, जब उस चेस्ट को, संदूक को खोला गया, ओके, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना कोई ज्वेलरी, आभूषण, कुछ नहीं था उसमें, सिर्फ क्या था, सिर्फ एक ब्लैंकेट था, एक कंबल था जो उसमें से निकला।
होल्डिंग इट अप, उसको ऊपर होल्ड करते हुए, पकड़ते हुए, प्राउडली, बहुत ही गर्व से, द शेफर्ड सेड, शेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। मास्टर, ये मेरा खजाना है जिसको मैं अपने साथ हमेशा कैरी करता हूँ, हमेशा लेकर जाता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम इतना साधारण सा ये ब्लैंकेट क्यों अपने साथ ले जाते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, किंग उससे पूछते हैं। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, जिसका कि शेफर्ड रिप्लाई करता है आराम से, अपनी डिग्निटी से, अपनी मर्यादा से, कि दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। आई विल स्टिल प्रोटेक्ट, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक, ये स्टिल अभी भी मुझे प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा, मी इफ़, अगर, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, योर मेजेस्टी मतलब आप, शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, मेरे जो नए क्लॉक्स हैं, क्लॉक्स कहते हैं जो बहुत महंगे कपड़े होते हैं, किंग्स वगैरह जो पहनते हैं उन्हें, तो मेरे सारे कपड़े अगर आप किसी दिन ले ले तो ये तब भी मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए मैं इसको रखता हूँ, ये मेरा सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड है, सबसे पुराना साथी है। हाउ प्लीज द किंग वॉज, किंग कितना प्लीज था, कितना खुश था। एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम, और कितने एम्बेरस्ड मतलब शर्मिंदा, कितने शर्मिंदा बाकी के जो गवर्नर्स थे वो हो गए, टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई, जब उन्होंने उस वाइस मैन का रिप्लाई सुना। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइसेस्ट मैन इन द लैंड, अब वो भी जान गए थे कि शेफर्ड जो है वो एक्चुअल में ज़रूर बहुत ही हम्बलेस्ट और बहुत ही वाइसेस्ट मैन है पूरी धरती के ऊपर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उसी दिन गवर्नर ने उन्हें एक और बड़े डिस्ट्रिक्ट का, माफ़ करिएगा, राजा ने उनको एक और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ये थी आपकी कहानी, जो कि एक ईरानियन फॉकटेल है, ईरान में की एक पुरानी कहानी है, कथा है। होपफुली चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। एक तो हमेशा हम्बल रहना है, और आपके जो रूट्स जिनको कहते हैं, जहाँ से आप आए हैं, उनको नहीं भूलना है, चाहे आप कितना भी हायर, कहीं भी, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी इस चैप्टर की क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी, वेट फॉर दैट टू कम।